गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। हमने मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन कर लिया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। आज हम मौलिक अधिकार पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 तथा 24 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 बेगार तथा इसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती से लिए हुए श्रम का निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 के अनुसार आप किसी से भी जबरदस्ती बेगार नहीं करवा सकते। यह एक मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है, अर्थात 6 से 14 साल के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने के कार्य में नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 23 में मानवीय व्यापार पर भी रोक लगाई गई है, अर्थात मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी के तहत सिखों को कृपाण धारण करना और कृपाण साथ में लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का ही अंग माना गया है। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की व्यवस्था की गई है, जो निम्न प्रकार है। धार्मिक संस्थानों तथा दान के स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थानों की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार, अर्थात दान से प्राप्त राशि से आप धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, अर्थात धार्मिक मामलों की जो भी रीति रिवाज है उसे आप स्वयं प्रबंधित कर सकते हैं। चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार। धार्मिक मामलों से संबंधित चल संपत्ति, रुपया, पैसे और अचल संपत्ति, जमीन आदि को आप अर्जित कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें चौथा है उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। आपने जो भी चल अचल संपत्ति अर्जित की है उसका संचालन आप विधि के अनुसार अर्थात कानून के अनुसार ही कर सकते हैं। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए भी निर्दिष्ट किए जाते हैं, अर्थात ऐसे
ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता जो किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि में सहायक हो। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में यह व्यवस्था की गई है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है। इस पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले युक्त प्रतिबंध हैं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आज हमने मौलिक अधिकारों में पार्ट 3 पढ़ा है। आगे हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।